हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया है किस तरह से एक नेट का ब्लाउज़ की कटिंग की हो। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कैसे इस ब्लाउज़ के सामने के पार्ट में कैप लगाऊंगी और ब्लाउज़ को कंप्लीट करूंगी। सामने के पार्ट का जो अस्तर पोर्शन था उसे हमने दो पार्ट में काट रखा था और दोनों पार्ट में प्रिंसेस कट का निशान लगा रखा था। उसी दो पार्ट में से किसी एक पार्ट में मैं प्रिंसेस कट की जो स्टिचिंग होती है वो स्टिचिंग कर लूँगी। दोनों साइड से प्रिंसेस कट की टेकिंग की स्टिचिंग करूँगी। हमें ध्यान रखना है कि सामने के पार्ट में दो हिस्सा अस्तर का है और एक हिस्सा नेट का है। उसी दो हिस्से अस्तर का एक हिस्से में हम कैप लगाएंगे और दूसरे हिस्से को नेट के साथ स्टिच करेंगे। जब हम तीनों पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे तो कैप पोर्शन जो है वो मिडिल में आ जाएगा और नेट पोर्शन ऊपर की ओर आ जाएगी। ये लीजिए, इस तरह से हमारा एक पार्ट में प्रिंसेस कट कंप्लीट हो जाती है। अब ध्यान से इस सिलाई को आप फॉलो कीजिएगा। अस्तर पार्ट का जो गोलाई हिस्सा है उसमें जो मार्क किया हुआ पार्ट है उसे नीचे की ओर रखते हुए गोलाई से स्टिच कर लेनी है। जो कि दोनों पार्ट इक्वली कटिंग की हुई है इसीलिए स्टिचिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर का गला का जो पार्ट है उससे गोलाई में सिल के निकल जानी है। सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा दोनों इक्वली स्टिच हो। जब हमने कटिंग प्रॉपर किया है तो स्टिच भी प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि यह गोलाई पार्ट है इसीलिए इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इसे पलटने से ये कपड़ा प्रॉपरली बैठ जाए। अब इसे देखिए हम क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते समय हमें ध्यान देना है कि क्रीच लाइन जो है वो बैठ जाए ताकि नेट के साथ अटैच करते समय हमें दिक्कत ना हो। अब इस पार्ट के ऊपर में हम नेट पार्ट को बैठाएंगे। जो टेकिंग पार्ट है वो नीचे है, विदाउट टेकिंग पार्ट मिडिल में है और नेट का पार्ट को हम ऊपर से लगा रहे हैं। सिलाई हमें ध्यान से करनी है और याद रखना है जिस पार्ट में हमने टेकिंग दिया है वह नीचे है, मिडिल पोर्शन में विदाउट टेकिंग का पार्ट है और ऊपर के पोर्शन में नेट का कपड़ा है। ऊपर का पोर्शन का नेट का कपड़ा, मिडिल का विदाउट टेकिंग का पोर्शन का कपड़ा एक साथ सिली जाएगी और नीचे के पार्ट का जो टेकिंग का पोर्शन है उस पे हम कैप लगाएंगे। इस चीज़ को बारीकी से ध्यान देना है वरना आपका स्टिचिंग गलत हो जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गले की जो गोलाई है उस गोलाई लाइन पे एक टाका लगाएंगे ताकि नेट के साथ जो अस्तर का पार्ट है वो प्रॉपरली स्टिच हो जाए। इस स्टिच को करते समय हमें ध्यान देना है कि हमारा गला प्रॉपर बैठे यानी तिरछा ना हो जाए। हमारी सिलाई की खूबसूरती हमारी फिनिशिंग पे ही डिपेंड करती है, इसीलिए हमें ध्यान से सिलाई करना है। ये देखिए गला कितनी खूबसूरती से आके बैठी है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि नीचे के पार्ट पे हमारा टेकिंग पोर्शन है, ऊपर के पार्ट पे नेट प्लस कपड़ा है जिस कपड़े पे मैंने टेकिंग नहीं लगाया है। अब इस पार्ट को हम सिल देंगे। हमारी वीडियो के बीच में थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए 1 मिनट
बैक का जो वीडियो है वहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न फील हो सकता है, पर आप अभी से इस वीडियो को फॉलो कीजिए, जब से ये प्रॉपर समझ में आएगी। ध्यान से देखिए, नेट के साथ विदाउट टैकिंग वाला पार्ट को ही जोड़ा जा रहा है। ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद इस पार्ट में भी हम प्रिंसेस कट का स्टिच लगाएंगे। इस वक्त ध्यान रखना है कि नेट के साथ कपड़े को प्रॉपरली पकड़ के ही स्टिच करनी है। अगर हल्के हाथों से स्टिच करेंगे तो टेकिंग का जो पार्ट है वह प्रॉपर नहीं आएगी। चलिए अब नेट पार्ट पे भी हम टेकिंग लगाते हैं। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में कैप लगाने का वीडियो आपको समझ में ना आए तो मैंने अपने चैनल में और भी वीडियो दे रखी हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की और स्टिचिंग की। आप उस वीडियो को देख के इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हो। इस नेट पार्ट के दोनों साइड हम टेकिंग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा प्रिंसेस पोर्शन उभर के आता है। सेकंड पार्ट पे भी हम टेकिंग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हम कभी भी कोई भी सिलाई करते हैं तो सिलाई की फिनिशिंग अपने पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी हम स्टिच करते हैं तो उसका जो फिनिशिंग होता है वही हमारी खूबसूरती होता है। इस पार्ट को भी हम गोलाई में स्टिच करते हुए निकल जाएंगे। गोलाई से स्टिच करके निकल जाना है। इस पे डबल स्टिच करनी है। अब देखिए इस तरह से हमारा नेट पोर्शन में भी जो प्रिंसेस है वो रेडी हो चुकी है। अब हम कैप लगाएंगे। कैप लगाने के लिए क्या करना है, जिस पार्ट के साथ नेट को अटैच नहीं किए थे उस पार्ट पे कैप को लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 34 चेस्ट का कैप ले रखा है। इस कैप को हम किस तरह से लगाएंगे वो देखिए। कैप को हाथ में स्मैश करने के बावजूद भी कैप देखिए प्रॉपर रह रहा है, यानी ये बहुत अच्छा, कहा जाए तो बेस्ट कैप है। इस कैप की देखिए ये जो डीप पोर्शन है वो पोर्शन और इसका राउंड पोर्शन को आपको सिग्निफाई करनी है कि किस तरह से इसे सेट करेंगे। नीचे के पार्ट से 3 फिंगर ऊपर बोथ साइड में और मिडिल से बोथ साइड 3 फिंगर के मार्क रखना है। अब कैप को लगाना स्टार्ट करेंगे। कैप लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, गोलाई पार्ट को ऊपर की ओर रखे हैं। ध्यान से देखिएगा। स्टिच करते वक्त मिडिल से स्टार्ट करेंगे और कैप के ऊपर से सिलाई करते हुए गोलाई से निकल जाएंगे। कैप लगाते वक्त आपको इसका जो प्रिंसेस का जो टेकिंग लाइन है उस लाइन को गाइडलाइन मान के उसी पे सिलाई करनी है। गोलाई से इसे निकल जाना है। सेम इसी तरह से ऑपोजिट साइड का भी जो कैप है उसे सिलना है। ये देखिए हमारा एक कैप अटैच हो चुका है। कैप बहुत तरह से लगाई जाती है। आप चाहें तो कैप के मिडिल में ही सिर्फ एक टाका लगा के भी इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से दिखाई हूँ इस तरह से कैप की स्टिचिंग करने से आपके कैप में मजबूती भी आएगी और शेपिंग भी बहुत खूबसूरत आएगी। ये देखिए ये हमारा कैप कंप्लीट हो चुका है। अब इसे भी डिप कर लेंगे और सामने के पार्ट को इसके ऊपर से ढक देंगे। देखिए हमारा कैप पोर्शन कितना खूबसूरती से उभर के आ गया है। अब बाकी जो आउटर एरिया है वो सबको हम सिल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट था उसमें एक सिंपली सा मट का डिज़ाइन था। टाइम कम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाई।
पीछे का पार्ट का जो डिज़ाइन था उसे नेट के साथ स्टिच करके मैंने पलट लिया है और पीछे के पार्ट पे बटन पट्टी और हुक पट्टी लगा लिया है। इससे क्या हुआ है, पीछे का पार्ट जो है उस पार्ट पे कोई खुला पोर्शन नहीं रहा। इजीली उस पे हम लेस लगा के उसे सामने पार्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इस सामने पार्ट का जो आउटर एरिया है उसे बारीकी से सिल लेंगे ताकि कोई भी कपड़ा आउट से बाहर ना चला जाए। क्योंकि इस कपड़ा और अस्तर को हमने प्रॉपरली कटिंग की थी, इसीलिए सिलाई में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलाई करते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा कैप जो पोर्शन जो है वो बॉडी के साथ प्रॉपर बैठ जाए। इससे क्या होता है, ब्लाउज़ में फिनिशिंग भी आती है और देखने में भी वो खूबसूरत लगती है। ध्यान रखना है कि जब भी हम सिलाई करें तो जो भी आउटर कपड़ा है, जो अननेसेसरी कपड़ा है उसे ही हम आउट करें। अदरवाइज़ फिनिशिंग को ध्यान में रखते हुए ही सिलाई को करना है। ये अब आपके हाथ में जब स्टिचिंग आएगी तो आप ही को बैलेंस करके इसे सिलना पड़ेगा। फिर नेट का क्वालिटी पे भी ये सिलाई डिपेंड करता है। अगर बहुत पुअर कंडीशन का नेट रहा तो सिलाई करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। हमारा ये जो नेट था वो काफ़ी मोटा था और नीट भी था, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसका आउटर जो थोड़ा भी कपड़ा है उसे हम क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे। जनरली एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होती है, लेकिन बाय चांस अगर हुआ तो उसे आप छाट सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे का पार्ट को मैंने रेडी करके रखा है, तो पीछे पार्ट का जो कंधा पोर्शन है उसे सामने के पार्ट के कंधा पोर्शन में हम जोड़ लेंगे। लेकिन उसके पहले हम सजेस्ट करेंगे एक कलरफुल लेस का। इस कलरफुल लेस को हम बाजू के साथ मिला के लगाएंगे। बाजू का जो लेस है वो जिस कलर का है, डिज़ाइन के लिए हम उसी कलर का लेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे बाजू में रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैरून का कुछ कंट्रास्ट दूँ, पर रेड कलर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए फाइनली रेड कलर का लेस का ही मैं इस्तेमाल करूँगी। देखिए गला का ये जो गोलाकार डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के बीचों बीच इस लेस को लगा के मैं स्टिच कर लूँगी। ध्यान रखना है कि हमारा सिलाई जो है वो लेस के एकदम ठीक बीच से ही सिल के निकले। इससे क्या होता है, गला का खूबसूरती भी होता है और लेस अगर प्रॉपर सिलाई हो तो डिज़ाइन भी उभर के आता है। देखिए मिडिल से इसे सिल लेंगे और नेट और कपड़ा का बीच का जो सिलाई था वो भी इस लेस के द्वारा ढक जाता है। इस तरह से हमारे सामने का गला खूबसूरती से तैयार हो जाता है। आप इस तरह का गला अपने गाउन फ्रॉक में भी बना सकते हो। देखिए दोस्तों, ये हमारा सामने का गला रेडी हो गया। अब हम पीछे के पार्ट को लेंगे और पीछे का पार्ट का जो कंधा है उसे सामने के पार्ट के कंधे से जोड़ देंगे। मैं उम्मीद करूँगी कि पीछे के पार्ट का जो नेट और कपड़ा पलटने का जो प्रोसेस है वो आप कर लोगे। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं फिर से वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दूँगी कि कैसे मैंने पीछे का पार्ट का जो डिज़ाइन है उसे पलट के तैयार किया है। ये देखिए, सिलाई मजबूत होने के लिए मैंने कंधे का सिलाई को डबल किया है। ऐसे भी कहीं का भी सिलाई करें तो उसे आप डबल ही दीजिएगा ताकि ब्लाउज़ में मजबूती आए। अब बाकी डिज़ाइन के पोर्शन में हमें लेस लगानी है। पीछे का पार्ट में लेस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सामने का पार्ट का जो नेट पोर्शन है उसे लेस लगाने में हमें बहुत बारीकी के ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब लेस लगाते हैं। लेस को सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि लेस कपड़े के ऊपर ही रहे, अदरवाइज़ स्टिच होने के बावजूद भी लेस खुल जाती है। ऐसा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए इस तरह से ये लेस जो है स्किप हो जा सकता है। आपको क्या करना है, लेस को कपड़े पे प्रॉपर बैठाना है और सिलाई को भी प्रॉपरली करनी है।
जिस जगह में डिज़ाइन का गोलाई है वहाँ पे लेस को थोड़ा सा लूज़ रख के मूव करेंगे, हल्का सा लूज़ रख के इसे घुमा लेंगे। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ आप उसी तरह से सिलाई कीजिएगा। देखिए एंड पॉइंट में हमें टर्न लेना है। टर्न लेते समय लेस पे एक चून डालिएगा ताकि वह पूरी घूम जाए। यहाँ एक चून डालते हुए लेस को घुमा लेना है। बैक पार्ट में लेस लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस सामने के पार्ट पे ओनली जहाँ नेट है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये देखिए हमने क्या किया है, नेट को हल्का सा मोड़ लिया है। अब मोड़े हुए नेट के ऊपर से लेस को बैठा के इसे सिलना है ताकि नेट का जो खुला पार्ट है वो लेस के नीचे छुप जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपको मेरे से कुछ उम्मीद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके उम्मीद के अनुसार वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बारीकी से नेट को मोड़ते हुए जाना है और लेस को नेट के ऊपर बैठाते हुए इसे स्टिच करके निकल जानी है। इसी तरह से हमारा सामने के गले पे भी लेस लग जाएगी। मैंने इस ब्लाउज़ का जो बाजू पार्ट था उसमें भी लेस लगा रखी है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों हमारे ब्लाउज़ का सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ के स्लीव्स को उसके शेपिंग के अकॉर्डिंग ही इसमें अटैच करेंगे, साइड का सिलाई करेंगे और नीचे के हिस्से में भी खूबसूरती से लेस डाल के इसे डेकोर करेंगे। इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ है वह कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसका पीछे का डिज़ाइन और आगे का डिज़ाइन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।